हेलो अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड का चार्ट मेरे पास मौजूद है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 9 मार्च 2026 को गोल्ड की प्राइस चल रही थी 5201 के करीब पर। उस वक्त मैंने एक पोस्ट लगाई कि जैसे ही अमेरिका और ईरान की जंग का थोड़ा सा मामला ठंडा होगा तो अमेरिका FOMC के जो रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स हैं, या तो उसको पास करेगा या उसको बढ़ाना शुरू करेगा। जैसे ही वो रेट्स बढ़ना शुरू होंगे तो गोल्ड्स का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। ये आप लेवल देख लें, इस लेवल पर जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, इस लेवल को, सीधा क्रैश आया है और ये प्राइस बन रही है तकरीबन 4,590 या 4,500। ये 4500 के लेवल को टच करके वापस से रिकवरी की तरफ जा रहा है। अब जो कैंडल्स हैं वो इस तरीके से है। अगर ये ग्रीन कैंडल मज़ीद पॉजिटिव की तरफ जाती है और ये रिकवरी करती है आने वाले दिनों में, तो यहाँ से रिजेक्शन बनती नज़र आएगी। ये लेवल बनता है 5000 का। इस लेवल पे रिजेक्शन उठती है तो वापस से ये डाउनफॉल शुरू होगा और ये डाउन आएगा। पहला सिनेरियो तो ये है, अगर ये रिकवरी करती है तो। ठीक है, अगर ये रिकवरी नहीं करती, यहीं से ही कैंडल डाउन शुरू करती है और डेली कैंडल इस लेवल से नीचे क्लोज दे देती है। ये लेवल बन रहा है 4600 का। डेली कैंडल क्लोजिंग 4600 से नीचे होती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डाउन आते आते अगले लेवल की तरफ आएगा। वो बनता है 4300 के करीब का। ठीक है, अगली सपोर्ट 4300 पर है। वहाँ से ये बाउंस बैक ले और दोबारा से ये डाउन रिजेक्शन करे तो फिर उसके बाद इसकी नेक्स्ट जो सपोर्ट बनेगी वो 3900 या 4000 के करीब की बनती है। तो गोल्ड का तो फ़िलहाल बुरा वक्त है। मैं काफ़ी अरसे से बोल रहा हूँ कि गोल्ड से दूर रहो, इसको नहीं ख़रीदना, इससे दूर रहो। ठीक है, गोल्ड जब, एक मसला ये भी है, गोल्ड की जब प्राइस यहाँ पर थी, ये प्राइस देख लें, ये मैं दिखा देता हूँ, ये बनती है 5400। जब $5400 पर औंस गोल्ड की प्राइस चल रही थी तो पाकिस्तानी गोल्ड जो था पर तोला वो 5,40,000 रुपया था। मैक्सिमम 550 तक गया था। ये 5,40,000 पर तोला प्राइस थी उस टाइम पर। ठीक है, अब गोल्ड इतना डाउन आ गया, इसमें इतना क्रैश आ गया तो अभी भी प्राइस को डाउन नहीं किया गया। गोल्ड की जो प्राइस है वो आज की जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 4,90,000 है। जबकि मेरी नज़र में अब क्योंकि गोल्ड यहाँ ट्रेड कर रहा है तो गोल्ड की इस टाइम की प्राइस बनती है 4,50,000 रुपया तोला। ठीक है, अभी भी ये जो गैप है 50,000 के करीब का है। तो अगर गोल्ड कुछ दिन यहाँ स्टे करता है तो शायद पाकिस्तानी मार्केट में मज़ीद इसका जो है रेट टूटता नज़र आए। तो ये पाकिस्तानी जो सराफा मार्केट है ये इस इंटरनेशनल मार्केट के साथ तो चलती है, लेकिन क्योंकि अब डाउन आ रहा है तो इस वजह से उनको लॉसेस बर्दाश्त करते हुए जान निकल रही है। तो ये डाउन आएगा भाई, इंतज़ार करें, अभी भी टाइम नहीं है इसको ख़रीदने का। अगर आप लोगों ने फ़िज़िकली गोल्ड ख़रीदना है, ठीक है, तो आप इस लेवल का इंतज़ार करें। यहाँ पर आप अपनी पहली बाइंग करेंगे ख़रीदने की। फ़िलहाल मैं जब यहाँ पर और इस लेवल के ऊपर था तो मैं बार बार कहता रहा कि गोल्ड सेल करो, सेल करो। ये सेल का टाइम है, ख़रीदारी का टाइम नहीं है। ठीक है, चार्ट जो चीज़ बता रहे थे, मैंने आप लोगों को बार बार कहा कि चार्ट डाउन का बता रहे हैं, यहाँ सेल बनेगी, यहाँ ख़रीदारी नहीं बनेगी। बहुत से फॉरेक्स के जो इंस्ट्रक्टर थे, जो फॉरेक्स के सिग्नल सेल करते हैं, वो लोगों को बाइंग करवा रहे थे कि गोल्ड 6,000 पर जाएगा, गोल्ड 8,000 पर जाएगा। तो गोल्ड उनकी माँ का कसम लगता है जो वहाँ जाएगा भाई। गोल्ड को बैन पेश की हुई है उन लोगों ने जो वहाँ चला जाएगा। ड्रामेबाजी, लोगों को बर्बाद करने के लिए ये ऐसी हरकतें करते हैं, शर्म नहीं आती इनको। ठीक है, तो भाई ये गोल्ड का हालत है आपके सामने। अब मैं वो भी पोस्ट भी आपको दिखा देता हूँ। ये पोस्ट थी मेरी फेसबुक के ऊपर लगी हुई। मैंने इस हवाले से बताया था कि जैसे ही शरह सूद में इजाफ़ा शुरू होगा तो गोल्ड की प्राइसेस डाउन होंगी। ये तारीख़ देख लें आपके सामने, 9 मार्च की तारीख़ है। 9 मार्च को ये पोस्ट लगाई थी।
अच्छा, इस पोस्ट को लगाने के बाद मैंने बाकायदा तौर पर एक वीडियो भी अपलोड की थी गोल्ड के हवाले से, अगर शायद इसमें मौजूद हो, ये गोल्ड साइकिल की कहानी। ये वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। मैंने इसमें पूरा का पूरा सिनेरियो, हर चीज़ इसके अंदर क्लियर की थी कि किस तरीके से गोल्ड की प्राइस डाउन आएगी। पिछली जो हिस्ट्री थी उस हिस्ट्री का मुकम्मल खाका इसके अंदर दिखाया है, मुकम्मल तफसील इसके अंदर मौजूद है। अगर अभी भी ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है गोल्ड के साथ, तो भाई फिर अल्लाह हाफिज़ है, क्योंकि आप सीखना नहीं चाहते, आप समझना ही नहीं चाहते। तो गोल्ड के हवाले से मैं बता चुका हूँ, तो अभी भी मैं बार बार कहूँगा भाई मोहतात रहें, ठीक है। ये सब मैनिपुलेटेड मार्केट है। अब ये फ़िज़िकल गोल्ड नहीं है, ये पेपर गोल्ड है, डेरिवेटिव गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर जुआ चल रहा होता है, सट्टेबाजी है, सट्टेबाजी इस प्राइस को कंट्रोल कर रही होती है। तो बेटर है कि अपनी जो लिक्विडेशंस हैं, आप जब फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो उस अंदाज से करें कि आपके लिक्विडेशंस दूर हो, ठीक है। गोल्ड ने डाउन आना था, बार बार कह रहा था, ये किसी को भी पता नहीं होता कि उसने कब डाउन आना है, ठीक है। हमें इतना नज़र आ रहा होता है कि यहाँ से डाउन बनता है, ये नहीं पता लगता कि वो डाउन कब आएगा। तो जब डाउन आता है तो दुनिया देख लेती है भाई ये डाउन आ गया है। तो अभी भी मज़ीद अभी चांस हैं। ये गैप पड़ा है, पूरा गैप है ये 3900 का, जिसको इसने हर सूरत फ़िल करना है। पहले ये इस गैप को फ़िल करेगा 4300 वाले को, उसके बाद गैप फ़िल होगा 3900 वाले, ठीक है। तो भाई जिस तरह से बिटकॉइन डाउन आया, इसी तरीके से गोल्ड भी डाउन आएगा। ये कोई ऊपर से उतरा हुआ नहीं है, ये हर सूरत डाउन आएगा। तो भाई ये चार्ट है, आप इसको देख लीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।